खबर भिवानी से है, जहां हरियाणा में जजपा अध्यक्ष डॉक्टर अजीत सिंह चौटाला के बयान ने राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया है। जी हां, आपको बता दें कि चौटाला ने युवाओं से अधिकारियों को कुर्सी से हटाने और सड़क पर पीटने का आह्वान किया था। भाजपा ने इसे निंदनीय करार देते हुए कहा कि यह देश में श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी अस्थिरता पैदा करने की कोशिश है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शंकर धूपड़ ने कहा कि सत्ता खोते ही चौटाला का मानसिक संतुलन बिगड़ा और युवाओं को हिंसा के लिए उकसाना जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का युवा समझदार है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश और हरियाणा उन्नति के मार्ग पर है। अजय चौटाला ने जो महेंद्रगढ़ में अपने कार्यकर्ताओं की बैठक में जो बयान दिया है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जितनी भर्त्सना की जाए उतनी थोड़ी है। उन्होंने जो अपने बयान में कहा कि जैसे श्रीलंका में लोगों ने दौड़ा दौड़ा करके जो है देश से बाहर खदेड़ने का काम किया अपने शासकों को, जैसे बांग्लादेश में उन्होंने जो है दौड़ा दौड़ा करके पीटा अपने देश के शासकों को, जैसे नेपाल में उन्होंने गिरेबान पकड़ के नीचे उतारा और उनको पीटा, तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का, अपने जो है वर्कर्स जो है उनका आह्वान किया कि वो भी अपने शासकों के साथ में ऐसा ही करें। यानी कि वो देश में, प्रदेश में अराजकता चाहते हैं, अराजकता का माहौल चाहते हैं। लेकिन उनके बयान से उनकी मानसिकता का पता लग रहा है कि वो, उनका मानस कैसा है, उनकी मानसिकता कैसी, उनका बयान जो है ये सारा का सारा बता रहा है। असल में बात क्या है कि वो सत्ता के बिना बड़ा, हमारे यहाँ हरियाणा में बड़बड़ाए हुए से फिर रहे हैं। उनको पिछली बार, आपको मालूम है, पिछली बार जब हरियाणा सरकार के चुनाव हुए थे विधानसभा के 2019 में, तो उनको 10 सीटें मिल गई थी। उनकी बातों पर विश्वास करके जनता ने, युवाओं ने उनको वोट दे दिया था और उनकी 10 सीटें आ गई थी। अब वो ये कह रहे हैं कि जो है हमने ये किया, हमने वो किया, जो अनर्गल बातें जो कहते हैं। लेकिन जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो जनता ने 2024 में उनको उनकी औकात बता दी। अब हरियाणा का युवा इतना परिपक्व है, इतना समझदार है। चाहे वो मोदी जी के काम की बात लीजिए आप, मोदी जी ने अनेकों काम ऐसे किए हैं जो युवाओं के लिए हैं, जैन जी के लिए हैं। और हरियाणा सरकार में भी जो है माननीय मनोहर जी की सरकार हो या माननीय नायब जी की सरकार हो, इन दोनों सरकारों ने भी युवाओं के लिए बहुत ज्यादा। और आप देखिए हरियाणा में बिना खर्ची, बिना पर्ची की जो सरकारें जो बनी अब तक, उन्होंने युवाओं के लिए, अब बगैर पैसे के लिए, लेकिन जो लोग, मुझे तो एक बात की हंसी आ रही है, जो 7 पीढ़ियों का जुगाड़ करने की बात कह रहे थे अपने वर्कर्स को, अपने लिए जब पड़ी है तो उनको मालूम पड़ रहा है 7 पीढ़ियों का जुगाड़ नहीं, 1 पीढ़ी के लिए भी दिक्कत आ जाती है। उनको जो है ये चीजें सोचनी चाहिए।